जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। तो आज बढ़ते हैं एक ऐसे ही चमत्कारिक प्रसंग की ओर जो कि महाराज जी से संबंधित है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई प्रसंग आपको पसंद आ रहे होंगे। तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण महाराज जी की लीलाओं का आनंद ले सकें, जो कि संभव हो पा रहा है सिर्फ महाराज जी के प्रताप से, महाराज जी की कृपा से, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम आपके समक्ष ये महाराज जी के प्रसंग प्रस्तुत कर पा रहे हैं। जो तो महाराज जी के बहुत से भक्त थे और महाराज जी के भक्त हमेशा से ही रहे हैं, और बिल्कुल जब महाराज जी का कोई भक्त हो गया तो वह श्रद्धा और सब कुछ महाराज जी के प्रति समर्पित कर देता था। तो ऐसे ही एक महाराज जी के भक्त थे जो कि पुलिस अधीक्षक थे और बहुत ही अच्छा महाराज जी के वो भक्त बन गए थे। और वह उनका जो नाम था उनका नाम था दुर्गा प्रसाद तिवारी, जो कि आगरा में उप पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने वह यानी कि अवकाश पर आए हुए थे, और जहाँ पर वह अवकाश पर आए हुए थे और जहाँ पर अवकाश के बाद में जब वह अपनी पुनः पोस्टिंग पे गए तो उनकी तैनाती जो हुई वह अलीगढ़ में हुई। एक दिन वहाँ पर डीआईजी निरीक्षण के लिए आए। वहाँ पे हुआ क्या करता था, वहाँ पे तारों की चोरी हो रही थी। जब वहाँ पर तार की चोरी हो रही थी उसी समय डीआईजी जो है निरीक्षण पर आए हुए थे। वहाँ पर तार वालों काटने वालों के पौबारा हो रहे थे, तार की चोरी रुक नहीं रही थी। तो डीआईजी ने इस अपराध पर बहुत ही असंतोष व्यक्त किया और पुलिस को चेतावनी दी कि तार कटी शीघ्र ही रोकी जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देने के पश्चात में पुलिस अधीक्षक जो है वह भी कुछ परेशान हो गए। संयोग की बात तो यह थी कि उस समय बाबा जी महाराज भी अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, और डीआईजी जो थे वह भी महाराज जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने बाबा जी को लाने के लिए जीप भेज दी। संयोगवश जीप लेकर श्री तिवारी जी यानी कि दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ही गए। जब तिवारी जी महाराज जी को लेने के लिए पहुँचे तो महाराज जी जीप में बैठे, और जीप में जब महाराज जी वापस आने लगे तो महाराज जी ने रास्ते में कहा, गिरफ्तार कर लो उसे। पहले तो तिवारी जी यह बात समझ ही नहीं पाए और यह सुनकर वह थोड़ा चिंतित से हो गए। पर जब बाबा जी महाराज ने अपनी बात पुनः दोहराई कि गिरफ्तार कर लो उन्हें, तो श्री तिवारी समझ गए कि बाबा उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, यानी कि उनको, तिवारी जी को उन तार चोरों के बारे में कह रहे हैं। फिर महाराज जी ने तिवारी को कहा, तो चिंतित क्यों होता है? तिवारी जी ने उत्तर दिया, महाराज नौकरी कर रहा हूँ तो चिंता तो होगी ही। अब महाराज जी बोले, चिंता मत कर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 3 दिन में वारा न्यारा। फिर कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ समय क्या कुछ सेकंड पश्चात महाराज जी ने फिर दोहराया, 3 दिन में वारा न्यारा। इस घटना के दूसरे ही दिन रात्रि में जब तिवारी जी सो रहे थे तो हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों ने तिवारी जी के घर पर पहुंचे और उनको जगाया। उनके साथ वह उन चोरों को भी लेके आए थे जो लोग तार काटने का काम शुरू किया करते थे, और लगभग उनके पास में 1.5 मन तार था जो उनके पास से बरामद हुआ था। अपने आप में बहुत बड़ी बात, इन पकड़े गए तार चोरों ने कुछ अन्य चोरों के नाम भी बताए, यानी कि उस तार चोरों 3-4 तार चोर थे, उनके साथ में और भी बहुत सारे तार चोर थे। और इसके एक दिन बाद वह व्यापारी भी पकड़ा गया जो तारों को, चोरी किए गए तारों को खरीदता था। इस प्रकार 3 दिन में वारा न्यारा हो गया और तिवारी जी बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए। डीआईजी ने उनके कार्यों को बहुत सराहना की। तो इस तरह से महाराज जी के जो चमत्कार होते थे वह अपने आप में अलौकिक चमत्कार होते थे। महाराज जी अपने भक्त की चिंता स्वयं
हरने का प्रयास करते थे और साथ साथ अपने भक्त को चिंता से मुक्त कर दिया करते थे। तो बोलिए जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।